अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन या फिर ऐसा तबका जो कि गवर्नमेंट की जॉब हासिल करना चाहता है, इनके लिए एक बहुत ही बड़ी और बुरी खबर है कि सैलरी का मुकम्मल निज़ाम तब्दील होने जा रहा है। जो आपको अलाउंसेस मिलते थे या फिर आपको जो सैलरी मिलती थी, इसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अभी तब्दीली किस किस्म की है और क्या पहले से मौजूद जो मुलाजमीन हैं हमारी सरकारी पंजाब के, इन पर भी ये तब्दीली लागू होती है कि नहीं होती, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको तमाम तर गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ सबसे पहले बर वक्त अथेंटिक न्यूज़ मिलेंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पंजाब का तबका है, इसकी सबसे बड़ी और पहली ख्वाहिश यही होती है कि सरकारी जॉब हासिल की जाए। कि सरकारी जॉब का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको तनख्वाह हर हाल में हर माह में मिलनी होती है, और इसके साथ साथ जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन दी जाती है। बेसिक पे के साथ कुछ ऐसे अलाउंसेस वगैरह शामिल होते हैं जिसकी वजह से आपको गुजर बसर बहुत आसानी या मुश्किल के साथ आपको नहीं करना पड़ता, आसानी से हो जाता है। आपको किसी किस्म का डर नहीं होता कि अगले माह आपको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन हुकूमत ने इस बार इतनी बड़ी तब्दीली कर दी है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हुकूमत ने जो हमारे बेसिक सैलरी का निज़ाम था, बेसिक पे स्केल के साथ हमारे अलाउंसेस वगैरह लगते थे और इसके बाद हर माह हमें तनख्वाहें मिलती थी, इस निज़ाम को तब्दील कर दिया गया और अब लमसम सैलरी का सिस्टम निकाल दिया गया है। अभी लमसम सैलरी सिस्टम क्या होता है और उसके क्या नुकसानात या फ़वाइद हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। लमसम सैलरी का मतलब ये होता है कि आपकी एक बार एक फिक्स मुकर्रर रकम आपको अदा कर दी जाएगी हर माह। मतलब कि पहले ऐसे होता था कि फॉर एग्जांपल आपकी 40,000 रुपये बेसिक पे है, इसके बाद आपके जो दूसरे अलाउंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हाउस का अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस वगैरह हो गया, वो 3-3, 4-4, 5,000 मिलके आपको हर बार 70,000 या 80,000 मिलता था। और वो अलाउंसेस होते थे वो आपके हर माह तब्दील होते रहते थे। कभी 3 माह के बाद, कभी 6 माह के बाद आपको तब्दील होते हुए ये बढ़ते नजर आते थे और इसके बाद आपकी तनख्वाह के अंदर भी रद्द बदल होता रहता था। लेकिन इस बार ये निज़ाम लाया गया है कि जो लमसम सैलरी सिस्टम है, इसके अंदर ये होगा कि आपका जो अलाउंस सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपकी एक ही तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाएगी जो कि आपको सारा साल मिलेगी जब तक वो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ती। अगर आप लमसम सिस्टम के मुताबिक पे लेते हैं तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप में इसका इतना मेडिकल अलाउंस, इतना हाउस रेंट अलाउंस है, आपको एक फिक्स तनख्वाह दी जाएगी। मतलब 70,000 रुपये की आपकी तनख्वाह है तो आपको 70,000 ही मिलेगा। अब देखने में ये बिल्कुल सीधा साधा निज़ाम लग रहा है, इसमें तब्दीली क्या है या इसका नुकसान क्या है? नुकसान की बात करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो भी लमसम सैलरी सिस्टम के मुताबिक आएगा, सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा, परमानेंट नहीं होने वाला। मतलब जो आपकी जॉब होगी वो आपकी परमानेंट नहीं होने वाली, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। आपकी जॉब आज ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आपको किसी किस्म की सैलरी जो कि पेंशन की मद में दी जाती है, आपको वो नहीं मिलने वाली। और ये जो हुकूमत को हमेशा डर होता था कि अलाउंसेस वगैरह बढ़ेंगे, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने जो अलाउंसेस वगैरह बढ़ जाते थे, वो भी अब चीज़ ख़त्म कर दी गई है। अगर आपकी 70,000 रुपये सैलरी होगी तो आपको सारा साल वही मिलने वाली है जब तक कि आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो निज़ाम है ये हुकूमत क्यों लेके आने वाली है। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया है कि पेंशन आपको नहीं देनी पड़ेगी हुकूमत को, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा इनकी फाइनेंस को होगा। सेकंड, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस लेके आने वाली है कि जो काम ठीक करेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा और जो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेगा इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जो दिन ब दिन आपके जो अलाउंसेस वगैरह बढ़ते थे, वो अलाउंसेस वगैरह आपके बार बार नहीं बढ़ेंगे और HR डिपार्टमेंट इसको भी काम करने में आसानी होगी। और हुकूमत हर साल जो भी बजट पेश करती है वो इस निज़ाम के मुताबिक करेगी, तो इसको पता होगा कि सारा एक मुलाजिम की ये सैलरी लेने वाली है। इसके बाद मैं आपको आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जो सवाल ये था कि जो आपके पुराने मुलाजमीन हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, क्या उनकी भी जो सैलरी होगी अब लमसम सैलरी सिस्टम के मुताबिक मिलेगी या फिर नए भर्ती होने वाले को लमसम सैलरी मिलेगी? तो आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ है कि जो हमारे पहले मुलाजमीन हैं वो हाँ जी हुकूमत के तहत भर्ती हुई हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो उसी निज़ाम के मुताबिक मिलेगी जो पहले से चल रहा है। लेकिन जो नए अब भर्ती होने वाले नए मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें अब नए सिस्टम के मुताबिक मिलने वाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। आपका सैलरी सिस्टम के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।